दोस्तों स्वागत है आपका शाम 5:30 बजे लाइव टेस्ट में सुनील सर के साथ एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं हम। कोशिश करेंगे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने की, जहां हमें ये पता चल सके कि कहाँ क्या गलती है और कहाँ क्या सही है। दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात ये है कि पैटर्न जो है फॉलो करना है, उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लेना है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस चलेंगे, देखिए लाइव टेस्ट आपके पास रहे ये, इसमें क्वेश्चंस चलेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको अपने हिसाब से एरर के रूप में लेके जाना है, ठीक है। ऐसे में कुछ बातें अपन कर देते हैं अपने साथ। अनअकैडमी पे मैं हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो करेंगे। अनअकैडमी पे लेसन्स चल रहे हैं मेरे बहुत रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ आपके काम आने वाले लेसन्स हैं। अभी मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने कंजंक्शन पढ़ाया था, और अब मैंने वहाँ पर आज आर्टिकल पढ़ाया है। तो आप ये जरूर फॉलो करें, देखते रहें। अनअकैडमी पे सर्च कर लें सुनील कुमार के नाम से, सुनील सर तो नहीं होगा वहाँ पे, आपको सुनील कुमार मिलेगा। एनडीए, जब आप अपना गोल सर्च करेंगे एनडीए एयरफोर्स, तो एनडीए एयरफोर्स में मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा, ठीक है ना। तो वहाँ एनडीए एयरफोर्स में आप मुझे सर्च कर लेंगे और वहाँ पर ये मेरे सारे लेसन्स देखेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आज हमारा लाइव टेस्ट चल रहा है लॉकडाउन पैच में, और ये लाइव टेस्ट में आप, और ये भी सीरीज आने वाली है, शायद ये मंडे से आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, है ना। 72 रूल में कंप्लीट इंग्लिश, 12 दिन का सेशन होगा, एक दिन में 6 रूल्स होंगे। 12 दिन का सेशन होगा, एक दिन में 6 रूल्स होंगे, टोटल 72 रूल्स, यानी कि 72 रूल्स की कंप्लीट ग्रामर आप कितने दिनों में सीख जाएंगे दोस्तों? केवल 12 दिनों में। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एनडीए का ये हमारा बैच जो है 4 मई से शुरू है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इस बैच की, बहुत से बच्चों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। मेरा कोड है, मेरे कोड से नील 10, मेरा जो कोड है ये आपको आगे दिखा दूंगा मैं आपको। ये नील 10 कोड जो है, इस कोड से अगर आप एक बार कोई कोर्स परचेज करेंगे, कैसा भी कोर्स परचेज हो, आपको तो परचेज करना है, क्योंकि उसके बाद वीडियो तो आपको सारे दिखेंगे, टीचर आपको सारे दिखेंगे, आपका कंपैरिजन, आपकी संतुष्टि बहुत शानदार हो जाएगी, और आपको लगेगा कि हाँ वी हैव बीन गोइंग, है ना, इन द बेस्ट ऑफ द स्पिरिट, यू नो दैट वी वुड लव टू डू इट। तो ये आपको करना है दोस्तों। तो मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन आंसर राउंड में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको देखेंगे, और उसके बाद में आंसर मैं बताऊंगा आपको जैसे क्वेश्चंस फिनिश होंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, एरर निकालनी है आपको इसमें। चलिए कर लिया आपने, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। इसको आप एन मान ले दोस्तों, ये ऑलरेडी एन है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, इस क्वेश्चन में दोबारा टाइम देता हूं मैं, ले लीजिए आप, ठीक है। ये ऑलरेडी एन है, क्योंकि नीचे देखिए आप, एन एक्सक्लूशन, नीचे देखिए आपको एन दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो अब फिर से आप चाहें तो आपको टाइमर चालू कर देता हूं। चलिए टाइमर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए म्यूजिशियन एरर फाइंड आउट करनी है आपको। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया जानबूझ के, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप एरर फाइंडिंग है। चलिए अब आपको ये अंडरलाइन पार्ट जो है उसको इम्प्रूव करना है।
यहाँ भी आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ। ये वॉच नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पैसिव नहीं है, ये मान के चलो कि ये है ही नहीं। दूसरे शब्दों में मैं फिर से आपको टाइम दूंगा। देखो दोस्तों, गलत कभी नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है ना, अपन को ये मान के चलना है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर मान लो अपन के ये मान के चलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। फिर से आपका टाइमर चला रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, इसको भी अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। चलिए, ये है आपका अंडरलाइन पार्ट, इम्प्रूव कीजिए। चलिए, क्वालिटी के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी इम्प्रूवमेंट है अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सिनोनिम लेना है आपको, सिनोनिम लेना है सही वर्ड। चलिए, इसका भी सिनोनिम लेना है आपको, ये सिनोनिम क्या कहलाता है। चलिए, अगले वाक्य में चाइल्ड, सिनोनिम लेना है। समानार्थी क्या है, सिमिलर क्या है इसका, सिनोनिम क्या है इसका। चलिए, इसका भी सिनोनिम ले लीजिए। एग्रीजियस का सिनोनिम लेना है सिमिलर। अब एंटोनिम लेना है आपको। फिर से एंटोनिम लेना है आपको, एंटोनिम लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, एंटोनिम ले लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। टिकट चल रहा है, घड़ी चल रही है, आंसर ले लीजिए, फिर सारे आंसर बताता हूं। जल्दी निकल चलेंगे, अपना काम हो गया। क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का एंटोनिम ले लीजिए आप, और फिर निकल चलते अपन, है ना। थैंक यू वेरी मच। चलिए, टाइमर हटा दिया मैंने, आपको क्वेश्चन बता दूं आपके सारे, आप भी निकल लीजिए, बहुत टाइम हो गया आपको बैठे हुए। वेयर इज माई क्रॉकरी, एरर फाइंड आउट करनी है अपने को, है ना दोस्तों। क्या करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में
आ जाए। एम आई राइट? आइए इस बार हम थोड़ा सा डीप कलर इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज माई क्रॉकरी? दोस्तों क्या है क्रॉकरी? क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। कप, प्लेट, सॉसर, ये सारे मिला के क्रॉकरी बनती है। और अनकाउंटेबल की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर होती है तो इसका मतलब ये सही है, इसमें आई एस नहीं है, ये सही है, ये भी सही है, वाक्य प्रश्नवाचक है। सही जवाब है सी, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल शानदार वाक्य है, कोई एरर नहीं। अब आपके मन में आएगा दोस्तों इसमें एरर कहाँ होती? या तो इसमें आर होता तब एरर होती, और या इसमें क्रॉकरी को क्रॉकरीज कर दिया होता जो कि प्लूरल है। तो ये भी एरर है और ये भी एरर है, अदरवाइज इसमें नो एरर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। द पेरेंट्स एज वेल एज कार्तिक हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। वाक्य किससे खुला है दोस्तों? एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है। पीछे कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है दोस्तों? प्लूरल। प्लूरल की वर्ब क्या होती है दोस्तों? हैव। गॉन थर्ड फॉर्म में है। एन आर्टिकल आया एक्सकर्शन क्योंकि साउंड ए से है। समर वेकेशन के पहले द लगा हुआ है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कोई एरर नहीं है, खुदा गवाह है, इसमें कोई एरर नहीं है। डी पार्ट नो एरर। जानबूझ के पिलाया है क्वेश्चन ताकि आपको लगे कि यार दो क्वेश्चन दोनों में नो एरर। मजा आया? पता चलेगा आपको आगे। एज ए म्यूजिशियन अंजू इज एज स्मार्ट इफ नॉट स्मार्टर देन अस्मिता। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार करवा के आया हूँ क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। इसके आंसर्स इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या हुआ है, एज स्मार्ट है और ये स्मार्टर देन है। इसका मतलब ये वाक्य क्या है? पॉजिटिव में भी है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है, कभी पढ़ाऊंगा। और देन का प्रयोग हुआ है और ईआर का प्रयोग हुआ है डिग्री में। इसका मतलब ये वाक्य एक ही वाक्य किसमें है? कंपैरेटिव डिग्री में भी है। दोस्तों जब एक वाक्य में 2 डिग्री आती है तो सबका रूल लगना चाहिए। अपना अपना रूल सबका लगना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या इसमें रूल लगा है। इस तरह क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाने चाहिए। ये देखिए क्या हुआ है, ईआर के बाद देन के बाद ऑब्जेक्ट। ये पार्ट बिल्कुल सही है। अंजू इज एज स्मार्ट एज ए म्यूजिशियन ओपनिंग हुआ है, ठीक है। आर्टिकल लगा कॉमन नाउन के पीछे, इसके पीछे एज। दोस्तों पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ एज आना चाहिए जो कि यहां नहीं था, इसलिए बी पार्ट में एरर है। क्योंकि जब भी पॉजिटिव डिग्री लेंगे तुलना में 2 लोगों की एज 2 बार आना चाहिए, बीच में डिग्री आनी चाहिए जो कि नहीं आई है। तो एज यहां पे आपका कायदे से अगर आपको मैं बताऊं कि क्या होना चाहिए तो यहां पर एज स्मार्ट एज ये इसके साथ आना चाहिए जो कि नहीं आया। तो यही क्या हो गई है? एरर हो गई है। आगे चलेंगे दोस्तों। टू आवर ऑल सरप्राइज एकदम सही है। ऑल सरप्राइज एकदम सही है, ठीक है ना। वी नोटिस दैट द बफलो इज क्रिपल्ड। इज क्यों भैया? इज क्यों भैया? क्यों है? क्योंकि पीछे क्या है? नोटिस जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है और नोटिस अगर पास्ट में है तो बफलो इज नहीं आएगा दोस्तों, बफलो वॉज आएगा। सही जवाब आपका कहाँ है? बफलो वॉज। डी पार्ट में, डी पार्ट में एरर है। ये रहा आपका बफलो। ये आपने देखा उसको तो बफलो के लंगड़ापन भी जो है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। सेंटेंस इंप्रूव लीजिए। द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेट करना तो वर्ब ही अलग किस्म की है, इसका तो कोई हेल्थ से चाइल्ड लेवल से कोई लेना देना नहीं है। और बच्चा मेहनत करेगा तो उसकी हेल्थ मेंटेन होगी नहीं। अच्छा, हेल्थ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, नष्ट नहीं होती। हाँ, हेल्थ क्या होती है? गिर जाती है। हेल्थ गिर गई, बच्चे की हेल्थ जो है वो गिर गई। हेल्थ में गिरावट, दूसरे शब्द में हेल्थ में क्या आई? गिरावट आई। और हेल्थ में हमेशा गिरावट आती है, तो सही जवाब आपका बी फॉर बॉम्बे। डेटेरियोरेटेड, हेल्थ हमेशा डेटेरियोरेट। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी, मुद्रा, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सब डेटेरिएट होते हैं, है ना। तो डेटेरिएट होते हैं तो डेटेरिएट्स को ही आप चुनोगे इसमें आंसर के रूप में। सिंस इट हैड हैपेंड इन हर इन्फेंसी शी हैड अ स्मॉल मेमोरी।
दोस्तों मेमोरी जो है वो स्मॉल या लार्ज नहीं होती है। पक्की मेमोरी, हल्की सी मेमोरी, धुंधली यादें। बचपन की यादें हमेशा धुंधली होती है। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। स्मॉल को आप हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे आप हेजी मेमोरी, यानी कि अस्पष्ट या धुंधली यादें। उम्मीद करता हूं मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं हर चीज को एक्सप्लेन करके सॉल्व करवाता हूं। अगर अच्छा लगे तो जरा एक बार प्लीज दे दीजिए मुझे, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, 2 सेकेंड। थोड़ा सा लाइक ऐसे इस तरह से इसमें दे दीजिए, आप लाइक दीजिए उसमें, और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी ऐसे कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं सही समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। द वर्कर्स वर इंसिस्टेड क्या है, एक एनपीवी है, लेकिन इसके बाद में जो है सॉरी प्रीपोजिशनल वर्ब है, पीवी है प्रीपोजिशनल वर्ब, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट हो, इसका सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक्टिव में रहेगा। इंसिस्टेड का सब्जेक्ट एक्टिव में रहेगा, इसका मतलब ये वर यहाँ नहीं आएगा। और द वर्कर्स इंसिस्टेड, और इंसिस्टेड के बाद में इन नहीं आता, हमेशा ऑन आता है। इंसिस्टेड ऑन, और ऑन के बाद में क्या आता है, ऑन के बाद में फिर हमेशा क्या आता है, प्लस जीरेंड आता है, जो कि दिया हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका ऑलरेडी क्या है, जीरेंड है। तो किसी में वर हटा है, सब में वर हटा है। वर इंसिस्टेड कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे में ऑन किस में है, उत्तर इसमें है। सही जवाब है दोस्तों आपका ए फॉर अहमदाबाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंसिस्टेड वर्ब से पहले वॉज वर्ब का नहीं होता है प्रयोग, और होगा तो फिर वो इंसिस्टेड एडजेक्टिव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो होने को हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वो एडवर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। हो सकता है वो वहां वर्ब का फंक्शन न करे। द डिक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज द सिम्टम ऑफ कंट्रीज पॉवर्टी। बेंचमार्क अच्छी चीजों के लिए होता है, ये पॉजिटिव के लिए होता है ना। साइन होगा नहीं, इंडेक्स होगा नहीं, इंप्रूवमेंट होगा नहीं, राइट। तो सही जवाब आपका ओके है। वाक्य आपका क्या है, ओके है। ये हो गया नो इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट होगा नहीं मतलब आंसर आपका यही हो गया। देखिए दोस्तों क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर गरीबी है, लाचारी है, भूख है, बीमारी है, गरीबी, लाचारी, भूख, बीमारी, इनके हमेशा क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं, क्योंकि सिम्टम एक नेगेटिव वर्ड है। और आगे ये भी आपका क्या है, पॉवर्टी, ये नेगेटिव है। सही जवाब है डी, नो इंप्रूवमेंट। ग्रीड का मतलब होता है लालच। एवरेज है क्या इसमें, एवरेज नहीं है। एवरेज नहीं है तो लालच का सिनोनिम लेना है। क्या लेना है दोस्तों आपको, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब दोस्तों आपको इसका सिमिलर लेना है। सिमिलर लेना है तो रेपेसिटी लीजिए। रेपेटिसिटी का मतलब होता है लालच, है ना, लालच। बी, एसोनेस का मतलब होता है वॉवल्स, यानी कि स्वर की आवृत्ति बार बार। एस्पिरेशन का मतलब होता है होप, उम्मीद, आशाएं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। कोई नहीं चलेगा दोस्तों इसमें। नेपोटिज्म का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों, इसकी हिंदी होती है भाई भतीजा, भाई भतीजावाद। अपने भाई को, भतीजे को वाद में लेना, अर्थात प्रमुखता से लेना। इसका मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट है कि कल्याण किसका हो, कल्याण आपके रिश्तेदारों का हो। भाई भतीजावाद, भाई भतीजा। नेपोटिज्म का मतलब है अपने रिश्तेदारों के प्रति अनावश्यक रूप से अपना स्वार्थ दिखलाना, अर्थात नेपोटिज्म, जैसा कि भारत के बहुत से राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्री करते हैं। चाइल्ड माने दोस्तों, चाइल्ड माने होता है डांटना, फटकारना। डांटना, फटकारना। ट्रीट लाइक ए चाइल्ड का मतलब बच्चे की तरह व्यवहार करना। ह्यूमिलेट का मतलब अपमानित करना। अब्यूज का मतलब गाली गलौज करना।
और रिप्रूव का हिंदी में अर्थ होता है फटकारना। इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं आपको, फटकारना। तो ये मिल गया अपने को। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एग्रीजियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? भव्य, शानदार, अद्भुत, अद्भुत, गजब। एक्सेप्शनल का मतलब भी यही होता है, यूनिक का मतलब भी यही होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी यही होता है। अगर तीनों होता है तो आपका जवाब क्या हो गया? सी। ये आपका जवाब हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ दीज यानी कि सब के सब। एग्रीजियस का मतलब होता है यूनिक, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग। तीनों इसके भव्य, शानदार, अद्भुत का मतलब बोध कराते हैं। तो ये इसके तीनों एग्जाम्पल हो गए। एंटोनिम्स में चलेंगे दोस्तों। परनीशियस का मतलब क्या होता है? घातक, नुकसानदायक, घातक, नुकसानदायक। तीसरे शब्दों में हानिकारक। क्या बोला मैंने? हानिकारक। अगर कोई चीज घातक, नुकसानदायक, हानिकारक है तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा? लाभदायक, लाभदायक। सही जवाब हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको एंटोनिम लेना था। आपका एंटोनिम जवाब हो गया बी फॉर बॉम्बे। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्राफ्टी का मतलब होता है ठगी, ठग, धूर्त, तिकड़मबाज, तिकड़मबाज, फरेबी, फरेबी, चालाक। अपोजिट लेना है दोस्तों। ये तो इसका हो गया सिनोनिम, ये तो हो गया इसका सिनोनिम। इन सर्किटस का मतलब भी सेम होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया है ना, सिनोनिम। डायरेक्ट का मतलब सीधा, ये सटल है, इसका मतलब है प्लेन, छुपा हुआ। नोबल का मतलब उदार, सभ्य, है ना, उदार, सभ्य, सज्जन। तो ये इसका अपोजिट हो गया दोस्तों, सी फॉर चंडीगढ़। और लास्ट में पर्टिनेंट का मतलब है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, जरूरी, आवश्यक, इंपॉर्टेंट, जो रेलिवेंट। इसका उल्टा हो गया है ना, इरेलीवेंट। रेलिवेंट का मतलब अप्रासंगिक, जिसका कोई वहां लेना देना नहीं है, अप्रासंगिक या असंबद्ध। अपोजिट लेना था, इसलिए हमने आराम से ले लिया दोस्तों बी फॉर बॉम्बे। तो ये थी सीरीज सुनील सर के साथ दोस्तों। और लाइव टेस्ट हमारे जो हैं वो सभी लाइव टेस्ट चैनल पर, जो 5:30 बजे भी आप देख रहे हैं, और डिफेंस एग्जाम्स पे जो चैनल है वो डिफेंस के यूनिट्स पे जितने भी शाम को आ रहे हैं वो। और प्लस आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर होगा तो वो सिर्फ इससे होगा। क्या था ये दोस्तों? 12 घंटे, 12 क्लास, 6 रूल्स डेली अगर हर क्लास में होंगे तो आपका इंग्लिश का ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनअकैडमी इंस्टॉल कीजिए इंग्लिश स्पेशल में और खोजिए सुनील कुमार। किसको खोजना है? सुनील कुमार नाम का ये आपके पास ऑप्शन है। इसको आप अनअकैडमी पे एनडीए एयरफोर्स गोल्ड टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ एनडीए एयरफोर्स गोल्ड जरूर है, लेकिन ये की इंग्लिश पूरे इसमें आती है और उम्मीद करता हूँ कि आपके भी काम में आएगी। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। अगली सीरीज बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ आपके साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लगातार देखते रहेंगे और अपने यार दोस्त भाई बहन जो भी आपके हैं उनमें आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि सुनील सर के साथ में एक शानदार सेशन हम लोग डेली सीखते हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।